नवरात्र के ये पावन दिन और इन पावन दिनों में माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना और माता रानी का व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी को नवरात्रि के इन दिनों में व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके बड़े ही फायदे हैं। क्या फायदे हैं आइए देख लेते हैं शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया है। साथियों शास्त्रकार कहते हैं शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम ममेत महात्म्यम सुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। साथियों ये प्रमाण दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12 के श्लोक नंबर 12 और 13 से लिया गया है, जिसमें बताया गया है शरत काले महापूजा यानी कि शरद ऋतु में इस जो वार्षिक महापूजा यानी कि शारदीय नवरात्र की पूजा में जो भक्त माता रानी का पूजन करता है, उनका अर्चन करता है और व्रत रखता है तो उसके क्या फायदे उसके लिए बताया गया। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, जो भक्त इस व्रत को रखता है उसकी सभी बाधाएं जो है वो दूर होती है, मतलब वो भक्त सभी बाधाओं से मुक्त होकर के धन धान्य सुतान्विता उसको धन धान्य पुत्र आदि की संपन्नता प्राप्त होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यानी कि प्रत्येक भक्त को इन नवरात्र के दिनों में व्रत अवश्य रखना चाहिए, बड़ी आस्था श्रद्धा और भाव के साथ में ही, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम, यानी भाव के ही भूखे हैं भगवान, आपके किसी और चीज के भूखे नहीं है। भाव यदि भगवान को दे देते हैं तो भगवान आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब आइए समझ लेते हैं इन नवरात्र का प्रारंभ कब से होता है। साथियों ये शारदीय नवरात्र आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर के 9वीं तिथि तक जाते हैं और 10वें के दिन माता रानी का और इन नवरात्रों का विसर्जन कर दिया जाता है। अब ये समझ सकते हैं 2022 में ये नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है। साथियों 2022 में ये नवरात्र 26 सितंबर सोमवार को प्रारंभ होंगे। इस दिन प्रतिपदा तिथि होगी और ये नवरात्र जो है वो 4 अक्टूबर दिन मंगलवार तक जाएंगे। इस दिन नवमी तिथि है, इसी दिन महानवमी का व्रत होगा और नवरात्रि में व्रत का पारण भी इसी दिन होगा। शास्त्रकार कहते हैं नवम्याम पारणम कुर्यात्, यानी कि व्रत का पारण जो नवरात्रि व्रत का पारण है वो हमेशा नवमी तिथि को ही करना चाहिए। इस विषय पर यदि आप और ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के नवरात्रि की प्लेलिस्ट में हमारे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके लिए काम के हो सकते हैं, आप जाकर के वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। हमने आपको बहुत ही शास्त्र प्रमाणों के साथ में बताया है कि नवरात्र में व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही काम का है। तो आप समझ गया ना कि नवरात्र का व्रत का पारण जो है वो 9वीं तिथि को करना है और माता रानी का जो विसर्जन है वो 10वीं तिथि को करना है। विसर्जन हमेशा 10वीं को किया जाता है और जो व्रत का पारण है वो 9वीं को किया जाता है। कहीं कहीं कोई परंपरा होती है 8वीं को पारण करने की, तो आप कर सकते हैं, लेकिन 10वीं तिथि को किसी भी हालत में नवरात्रि के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। तो 10वीं यानी 5 अक्टूबर को आप माता रानी का विसर्जन कर देंगे। अब आइए समझ लेते हैं घट स्थापना के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। घट स्थापना का मुहूर्त कब है, कब हमें घट स्थापना करनी चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं प्रातरावा ए देवी प्रातरैव विसर्जनम, यानी कि नवरात्र में माता रानी का जो आवाहन है यानी घट स्थापना जो है वो प्रातःकाल ही करना चाहिए और प्रातरैव विसर्जनम, और प्रातःकाल ही नवरात्र में माता रानी का विसर्जन भी करना चाहिए, ऐसा इस प्रमाण में बताया गया। इसके अलावा एक प्रमाण और है, आइए उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले प्रमाण देखते हैं। साथियों इसमें बताया गया है भास्करोदयमारभ्य यावद्दश नारिका प्रातः काल इति प्रोक्त स्थापना रोपणादिषु। साथ ही ये प्रमाण धर्म सिंधु से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि नवरात्रि में जो कलश स्थापना है वो प्रातः काल यानी कि सूर्योदय के बाद 10 घड़ी के अंदर तक ही कर लेना चाहिए। 10 घड़ी के अंदर ही सबसे उत्तम रहता है। सबसे उत्तम मुहूर्त जो है वो 10 घड़ी के अंदर ही होता है। इसके अलावा आप अभिजित मुहूर्त में भी घट की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं कि 2022 में घट स्थापना हमें कब करनी है। तो देखिए साथियों जो सबसे उत्तम मुहूर्त रहने वाला है, वैसे तो आप संपूर्ण दिन प्रतिपदा तिथि है तो संपूर्ण दिन आप घट स्थापना कर सकते हैं, रात्रि में घट स्थापना नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उत्तम समय की बात करेंगे तो जो सबसे पहला उत्तम समय है वो प्रातःकाल 6:12 से प्रारंभ होकर के सुबह 7:52 तक रहने वाला है। यदि आप इस समय घट स्थापना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, यदि नहीं कर सकते हैं तो इसके अलावा एक समय और है जो सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर के सुबह 10:28 तक जाएगा, तो आप इस समय भी घट की स्थापना कर सकते हैं। यदि आप ये दोनों समय नहीं पकड़ पाते हैं तो जो दोपहर का अभिजित मुहूर्त होता है 1 घंटे के लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का, तो आप उस समय भी घट की स्थापना कर सकते हैं। तो ये कुछ चर्चा थी घट स्थापना के विषय में। अब आइए समझ लेते हैं कि माता रानी का वाहन क्या होगा, किस वाहन से आएंगी और किस वाहन से जाएंगी। तो साथियों शास्त्रकार
शास्त्रकार कहते हैं शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंग में। अब देखिए नवरात्र का प्रारंभ कब से हो रहा है? सोमवार से हो रहा है। और शास्त्रकार क्या कहते हैं? शशि सूर्य गजारूढ़ा। यदि नवरात्र का प्रारंभ शशि यानी कि चंद्र यानी कि चंद्रवार यानी कि सोमवार, यदि नवरात्र का प्रारंभ सोमवार से होता है तो गजारूढ़ा, तो माता रानी गज यानी कि हाथी पर सवार होकर आती है। तो आपको पता लग गया कि वर्ष 2022 में माता रानी किस पर सवार होकर आएंगी? हाथी पर सवार होकर आएंगी। अब चूंकि नवरात्र का विसर्जन जो है वो बुधवार को होगा यानी 5 अक्टूबर को होगा, तो यदि नवरात्र का विसर्जन बुधवार को होता है तो उसमें भी माता रानी जो है वो हाथी पर सवार होकर ही जाती हैं। यानी कि इन नवरात्रों में माता रानी आएंगे भी हाथी पर सवार होकर के और जाएंगे भी हाथी पर ही सवार होकर के। तो साथियों ये कुछ चर्चा थी इस नवरात्र 2022 के विषय में जो आपके साथ हमने साझा की। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।